जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल किए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। ये हमें दिखाने के लिए बोल रहा है x बराबर -3 जो है वो समीकरण क्या है। देखिए तो समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। ये हमें दिखाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये x का जो मान है वो हम लोग जहाँ x है वो x के जगह हम लोग x का मान रखेंगे। देखिए यहाँ है x स्क्वायर, x का मान -3, तो x का मान -3, स्क्वायर है 3 पर स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है तो प्लस 6 गुना x का मान क्या है -3, तो -3 प्लस में 9 बराबर में 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 6 गुना -3 क्या हो जाएगा -18 प्लस में 9 बराबर में 0। 9 प्लस 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 -18 बराबर 0। देखिए -18 प्लस 18 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 बराबर में 0। तो आप हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ये x बराबर जो -3 है वो इस समीकरण का एक हल है। इस समीकरण का एक हल है, एक हल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर का। 7 नंबर में पढ़िए तो 7 में बोल रहा है दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 बराबर 0 का एक हल है। सेम बोल रहा है, तो चलिए x बराबर कितना बोल रहा है, देखिए तो -3, तो -3 दे दीजिए और समीकरण क्या है, समीकरण लिख लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x -3। समीकरण क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 बराबर में 0। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए x बराबर -3, तो 2 गुना x का मान है -3, x पे स्क्वायर है तो हमें तब इस पे भी स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस 5x, तो 5 गुना x का मान -3 बराबर 0। ये -3 पहले से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस प्लस नहीं होगा, -3 गुना +5 तो हो जाएगा -15 अब -3 बराबर 0। ठीक है, 9 दूना 18, -15 -3 क्या हो जाएगा -18, समान चिन्ह रहने पर जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है, तो -18 बराबर 0। तो देखिए -18 प्लस 18 कट के क्या आएगा 0 बराबर में 0 लिख दीजिए। अतः x बराबर क्या है, यहाँ देखिए तो -3, x बराबर -3 इस समीकरण का एक हल है, एक हल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का 8 नंबर का। अभी हम लोग हल किए ना 7 नंबर का, तो नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर का हम लोग का। 8 नंबर में सवाल देखिए, सवाल बोल रहा है दिखाइए कि x बराबर -2, दिखाइए कि x बराबर -2 समीकरण 3x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 14 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समीकरण क्या है, समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 14 बराबर में 0। तो देखिए x के जगह x का मान, तो
3 गुना एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान है -2 तो -2 पर स्क्वायर प्लस 13 गुना एक्स का मान -2 प्लस 14 है ही बराबर 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 3 गुना माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 तो 3 गुना 4 प्लस 13 गुना -2 तो -26 अब प्लस में क्या 14 बराबर में 0 4 तिया 12 12 -26 प्लस 14 बराबर 0। देखिए प्लस 12 प्लस 14 जुट जाएगा 4 2 6 1 1 2 26 -26 बराबर 0 तो 26 कट जाएगा 0 बराबर में 0। ठीक है तो लिख दीजिए अतः x बराबर क्या है -2 इस समीकरण का एक हल है। ठीक है अब चलिए हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है सवाल देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण क्या है देखिए तो समीकरण के एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0 का एक हल है। यानी x के किस मान के के किस मान के लिए तो हमें क्या ज्ञात करना है हमें के का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग के का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग इस समीकरण में x के जगह 3/2 रख देंगे। ठीक है तो चलिए के गुना एक्स स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर 2/3 है कि 3/2 है देखिए तो 2/3 ही है यहाँ देखिए 2/3 है। ठीक है अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे के सॉरी यहाँ पे और करेंगे तब ना माइनस एक्स का 2/3 -2 बराबर में 0 तो के गुना 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 -2/3 -2 बराबर में 0। ठीक है अब देखिए गुना कर देंगे तो क्या होगा 4k/9 ठीक है -2/3 -2। ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बराबर की उस साइड भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं ये माइनस प्लस में है तो 1 मिनट यहाँ पे एक्स उतारना है। यहाँ पे देखिए तो 1 मिनट रुकिए तो यहाँ पे क्या है एक्स का माने दिए हैं। ठीक है एक्स का माने देवे करेंगे यहाँ पे तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए या तो इसको उस साइड भेजिए आप दोनों में से कुछ कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर रहे हैं इन दोनों का एलसीएम बाद में पहले उस साइड भेज देते हैं कि पहले एलसीएम ले लें तो बराबर 0 दे दीजिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 9 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9। ठीक है तो 9 से 9 कट गया 4k माइनस है तो माइनस 3 से 3 बार में लगा 9 और 3 दूना 6 माइनस 1 से क्या बार में लगा 9 बार में तो 9 दूना 18 बराबर में 0। ठीक है अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए 4k -18 और -9 कितना होगा बताइए -18 -6 8 6 14 तो -24/9 बराबर में 0। 9 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k -24 बराबर 0। ठीक है तो 4k बराबर इस 24 को उस साइड भेज दीजिए तो +24 में आ जाएगा तो k बराबर 24/4 कटेगा क्या बार में देखिए तो कटेगा हाँ कट जाएगा 6 चौका 24 k बराबर 6 आपका आंसर आ जाएगा k बराबर 6 यानी कि k का मान कितना होगा तो k का 6 होगा। यहाँ देखिए सवाल क्या बोल रहा है k के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर -x -2 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है देखिए हम कैसे समझेंगे सही है कैसे समझेंगे सही है तो कुछ नहीं करना है बस के की जगह 6 को रख देना है। चलिए दिखाते हैं आप लोग को जैसे ये समीकरण आया है ना के जगह 6 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है
यहाँ पे है 4k-24 बराबर में 0, 24 है। तो के जगह 6 रख देंगे तो 4 गुना 6-24 बराबर 0, 6 चौके 24-24 बराबर 0, -24 + 24 कट जाएगा, 0 बराबर 0, यानी कि हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। अभी हम लोग हल किए ना क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 सवाल पढ़िए। देखिए के किस मान के लिए, फिर से के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण 3x² प्लस 2kx, ठीक है, -3 बराबर 0 हमें निकालना क्या है, के का मान। तो चलिए हम लोग हल करके के का मान निकाल लेते हैं। देखिए x के जगह -1/2 रखना है, x बराबर 3 गुना x के जगह -1/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2k गुना x का मान -1/2 तो -1/2 माइनस में 3 बराबर में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अब हम लोग गुना करते हैं। पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, उसके बाद 2 के गुना -1/2, तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3/4, ठीक है, अब -3 बराबर 0। तो हम लोग एलसीएम लेंगे, बटे में नहीं कुछ हो तो 1 लगा देंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया, 3 -1 से 4 बार में तो 4 के -1 से 4 बार में तो 4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 के और 12, 3 और 12, यहाँ -12 है, -12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा -9, तो कर दीजिए 4 के -9 -4 के -9 बराबर में 0, ठीक है, -4 के -9 बराबर में 0, बटे में कितना देखिए, तो बटे में देखिए 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस 9 को साइड, इस 4 को गुना कर देंगे इस साइड पहले, तो क्या हो जाएगा -4 के -9 बराबर 0। इस 4 को कोना कोनी गुना करिए तो 0 गुना 4 0, ठीक है। उनके बाद देखिए -4 के बराबर 9 को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, के बराबर 9/-4। हम लोग माइनस को नीचे में नहीं लिखते हैं तो हम लोग माइनस को ऊपर ले लेंगे, -9/4, यही होगा आपका आंसर। यानी ये जो है के का मान कितना आएगा, -9/4। आप चाहे तो यहाँ पर के का मान रख कर देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण ना क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, तो 4 के माइनस में 4 के बराबर में 9, तो माइनस में 4 के बराबर में 9 कैसे हो गया, 9 रहा तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये 0 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -4 के बराबर में 9, या ये दोनों में से कोनो आप लिख सकते हो जाएगा आपका -9 बराबर में 0। देखिए के जगह -9/4 रखिए, 4 गुना -9/4 -9, यहाँ क्या है माइनस, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, माइनस गुना प्लस बराबर में 0 है, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 गुना 1, क्योंकि 4 4 कट गया, तो +9 -9 बराबर 0, 9 9 कट गया, 0 बराबर 0, देखिए हो गया ना। इसीलिए हम बोल रहे थे के बराबर -9/4 होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हल किए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट सवाल को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।